हमारे एक और साथी गौरव सावंत भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। गौरव, ईयू के साथ एफटीए समझौता और उसके बाद ट्रंप और मोदी के बीच बातचीत और फिर उसके बाद ये इतना बड़ा निर्णय, ये बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में हमारे देश की किस तरह से पोजीशनिंग करता है? लेकिन इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि दुनिया इधर से उधर हो गई, भारत झुका नहीं, भारत स्थिर खड़ा रहा, भारत अपने मत पर खड़ा रहा। ईयू के साथ भी ट्रेड डील की, हालांकि उसमें 20 साल लगे। और अभी अभी अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, उनकी आज तक से हम लोग की एक्सक्लूसिव बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा जो रूस के मुद्दे पर 25% अतिरिक्त कर लगा हुआ है भारत पर, वो भी जाएगा अगले कुछ दिनों में। उन्होंने कहा आज कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स हुए, कुछ बड़े अनाउंसमेंट और होंगे, तो ये टेक्निकलिटी है, अगले 2 दिन लगे, कुछ और समय लगे, तो वो 25% जाएगा। अल्टीमेटली जो अमेरिका भारत के बीच में कर होगा, जो इस समय 50% है, वो महज 18% होगा। क्वाड के बारे में जब हम उनसे प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा क्वाड कहीं नहीं गया, डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे, भारत की वो यात्रा करेंगे, ये बड़ी बात है। और क्वाड जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था 20 जनवरी को, उसके बाद विदेश मंत्री मार्को रूबियो की जो पहली मुलाकात हुई थी वो क्वाड पर ही हुई थी। तो दोनों देशों के संबंध और सुधरेंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा सईद, भारत यूरोपियन यूनियन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, जो भारत और अमेरिका का होगा वो और भी बड़ा होगा। और यही बात उन्होंने कर दिखाई है। बस एक फाइन प्रिंट देखना है। जैसे भारत ने कहा था हम एग्रीकल्चर में आपको एंट्री नहीं देंगे, डेयरी में आपको एंट्री नहीं देंगे, उसमें अमेरिका ने कहा कि हमारे पास बहुत सारा अभी मक्का पड़ा है, कॉर्न, वो आप ले लीजिए, अगर इंसानों के खाने के लिए नहीं, बायोफ्यूल के लिए ले लीजिए। क्या वहां उनको कुछ रियायत दी गई है? किस तरह की रियायत अमेरिका को दी गई है, किस तरह की रियायत इस समय यूरोप के देशों को दी गई थी, तो वो बस एक बार देख लिया जाए। लेकिन एक बात तो है सईद, भारत के दोनों हाथों में लड्डू होगा अगर ये ट्रेड डील असल में 18% पर ही रही तो। नहीं, अभी तो उम्मीद ये है कि और भी कुछ होने वाला है, इससे आगे बढ़ेंगे और हमारी इंडियन इकोनॉमी को गौरव और ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, जो एक थोड़ी सी निराशा आ रही थी। डॉक्टर भारत, आपको लगता है कि वो निराशा सर अब खत्म हो गई है और अब हम सीधे सीधे फॉरवर्ड लुकिंग मोड में आ चुके हैं? इसका साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल दोनों वैल्यू है। पहले सोच रहे थे कि हमारे दो संबंध बिगड़ रहे हैं, एजुकेशन में, ट्रेड में, आर्म्स में, क्वाड में। अब उसका रिवर्स हो जाएगा कि अच्छा 18% तो ड्यूटी हो गई। अब ये भी बात आई कि ट्रंप साहब भारत आएंगे, क्वाड को फिर रिजुविनेट करेंगे, तो H1 वीजा का भी अगर हो गया तो भारत अमेरिका के बीच जो संबंध में हुआ था, वो सभी जो नेगेटिव पॉइंट आए थे वो सब न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारा मानना जरूर है, यहाँ भी हम कांग्रेसमैन और सेनेटर के साथ प्राइवेट में तो बात करते रहते हैं, और उन लोगों ने भी यही विश्वास दिलाया था कि वो भी ट्रंप साहब और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे कि भाई भारत का संबंध आप इम्प्रूव कर लो। भारतीय अमेरिकी लोग, हम भी यहाँ 1.5%, 1.5% मतदाता भी है, कंट्रीब्यूटर भी है। तो ये जो लॉबिंग करना था कांग्रेसमैन और सेनेटर के साथ, तो यहाँ के भारतवंशी लोग बिल्कुल काम कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। सचदेव सर, क्या हमारी जो यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए समझौता हुआ था, वो कहीं ना कहीं एक ट्रंप को संदेश भी था? या डेफिनेटली संदेश था, बट मैं बैक टू बेसिक्स आता हूं जी। ट्रंप के आने से पहले जो हमारा एवरेज टैरिफ था, हमारे गुड्स जो अमेरिका में एक्सपोर्ट होते थे 2.5% था, पीरियड। अब 18% हो जाएगा। हम खुश हो रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि ट्रंप ने गेम ऐसी खेली कि 25%, 50%, 100%, उसमें से कम हो तो हम खुश हो रहे हैं, ठीक है। बट याद रखिए, ट्रंप के आने से पहले हमारे जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका जाते थे उनका एवरेज वेटेड टैरिफ था 2.5%। अब हमारा एवरेज, और हम रशियन ऑयल को रखें वॉटेवर जो कहा जा रहा है इस समय, 18% है। तो ऑलरेडी 15% तो हमारे पे टैरिफ बढ़ गया है, पर इट्स ओके क्योंकि दुनिया के सारे देशों में बढ़ा है टैरिफ, केवल हम पे थोड़ी। सेकेंडली, जो हम कह रहे हैं कि 18% हमारा सबसे कम है, नहीं, गलत है। लेट्स बी ऑनेस्ट,
यूके का 10% है, यूरोपियन यूनियन का 15% है, जापान का 15% है, बट बाय द वे पाकिस्तान का 19% है मेरे ख्याल से। तो हमने पाकिस्तान से एक ब्राउनी पॉइंट इंक्लूड कर लिया है। सर थर्डली, टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट भरत भाई जी वाज सेइंग, आई एग्री कि यूएस इंडिया रिलेशंस गोइंग गुड। ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में बहुत बढ़ेगा हमारा, पर मैं जी कॉमन सेंस है इस समय, जिस तरह की इस समय इमिग्रेशन एंड वीजा पॉलिसीज है अमेरिकन गवर्नमेंट की, जी इंडियन स्टूडेंट्स जाना कम कर दिए हैं और कम कर देंगे। अमेरिकन, आई नो, मैं खुद अमेरिका में पढ़ा हूं, मैं खुद यूनिवर्सिटी में काम करेंगे वो, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को चाहिए। बट जो ये हमारी होप है, जो भरत बराई कह रहे हैं, वुड लव टू अंडरस्टैंड मोर फ्रॉम हिम, कि इंडिया के स्टूडेंट्स ज्यादा जाना शुरू करेंगे अमेरिका में। अनफॉर्चुनेटली नहीं करेंगे, कम हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का इनकी जो वीजा एंड वेटिंग पॉलिसीज है, हमें रियलिटी समझनी चाहिए। वी वांट अ ग्रेट फ्यूचर बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया, नो डाउट। सर बट इस समय जो हालात चल रहे हैं ओवरऑल, इनमें काफी हर्डल्स भी हैं। H1 वीजा की हम बात करते हैं। H1 वीजा जब आपको स्टैंप कराना होता है, जो अमेरिका में 3 साल H1 वीजा होता है, उसको रिन्यू कराने के लिए अब कहा गया कि आप वापस अपने देश में जाओ। वापस अपने देश में जाते हैं आप। इस समय इंडिया में 2027 तक कोई H1B की वीजा अपॉइंटमेंट नहीं है। तो कैसे कोई H1 वीजा वहां जो 3 साल काम करके यहां के रिन्यू कर पाएगा? यूनिवर्सिटीज कैसे कर पाएंगी? आई मीन, दिस इज अ क्वेश्चन फॉर डॉक्टर भरत बरई। आई अंडरस्टैंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, वी ऑल आर डूइंग, बट दीज आर अमेरिका। हमें समझना चाहिए अमेरिका बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। इसमें द मैक्सिमम दैट वी कैन ऑब्टेन बोथ वेज, वी हैव टू वर्क एट इट। सर ठीक है सर, मेरा कहना यहाँ पर सिर्फ इतना है कि जो एक एक कोल्ड वॉर चल रहा था, जो बर्फ जमी हुई थी, और अब आपने एक बहुत अच्छा जो डक डिप्लोमेसी वाली बात कही, तो सर काम तो नीचे नीचे चल रहा था। अगर मान लीजिए आज अगर हम इस समझौते पर भी नहीं पहुंचते सचदेव सर, तो सोचिए हम पर टैरिफ 50% रहता। आज जो ट्रंप बातचीत की टेबल पर आए हैं, जो आगे रहकर ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करते। और देखिए इंडिया टुडे में तो हमने छाप भी दिया है कि मैं आपसे सहमत हूं पूरी तरह से सर। श्योर, बट प्लीज अंडरस्टैंड, जी आज जो ये ट्रम्प ट्वीट कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि आज हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है। अगर आज हम खड़े होकर बोलें कि हम रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कॉस्ट जो हम पे पड़ती है, ये 18% वाला ट्वीट कभी ना आता। वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है बट सर। रियलिटी इज दैट सर हमें भी इकोनॉमिक सेंस दिखती है दुनिया में। हम आइडियलिज्म एंड विन विन और हर कोई बिल्कुल चौधरी ठीक, नहीं, बिल्कुल रियलिटी जो है दुनिया की इकोनॉमिक रियलिटी है। सर। हम एक मिडिल पावर हैं। अमेरिका एक बड़ा पावर है, चाइना एक दूसरा पावर है। हम अपने जितना भी समझे, वी आर देयर, बट हमारे पास चीजें हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम कहें कि आज हम आप आज मुझे बताइए, आज हम कहेंगे हम रशिया से तेल खरीदते रहेंगे, अभी रात को आप ट्वीट कर दो, कल सुबह आ जाएगा डन, नो 50% टैरिफ ऑन इंडिया। लेकिन सर ये उसका कोई मतलब भी नहीं। यही तो डिप्लोमेसी है एग्जैक्टली, सर, यही डिप्लोमेसी है, और नो यही नो हमारी नो, इकोनॉमी को बचाने नॉट का। ओनली डिप्लोमेसी, जी क्विकली, इट्स सर इकोनॉमिक कॉमन सेंस। हमें ठीक, इस समय इकोनॉमिक कॉमन सेंस नहीं दिखाता कि हम रशिया से तेल खरीदें। एग्जैक्टली इतना, वहां से हम $10 बिलियन साल का बचाएं और यहां 50 बिलियन का एक्सपोर्ट का लॉस वो करते हैं। दें, बिल्कुल बिल्कुल कॉमन ठीक केवल है सर। सेंस। सचदेवा जी, केवल केवल वही मसला नहीं है। मसला इसलिए भी है कि रूस के साथ हमने तेल लेना कब और कैसे शुरू किया। रूस तो पुराना तेल सप्लायर है, लेकिन हमने लेना तब शुरू किया जब उसके अंदर जब प्राइस कैपिंग के बाद हमें वो तेल सस्ता मिल रहा था। देखिए, इंडिया नेट एनर्जी इंपोर्टर है और उसको तेल की जरूरत है। वेनेजुएला से तेल सस्ता मिल रहा था, अमेरिकी सैंक्शन के कारण वो तेल मिलना बंद हुआ। आज अगर वेनेजुएला से वो तेल भारत को मिल जाता है किसी भी सोर्स से, भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए तेल चाहिए ना। आई एम श्योर यू विल एग्री विद दैट। हमारे सामने हेडलाइन बिल्कुल क्लियर है। जी, हमने यूक्रेन वॉर से पहले हम रशिया से जीरो तेल खरीदे, ऑलमोस्ट 0.3%। जीरो तो नहीं यूक्रेन था, वॉर के, लेकिन बहुत कम था सर। लेकिन वो हाँ जितना जितना भी था, यूक्रेन वॉर के बाद हमने खरीदना शुरू करा, जब हमारा तेल इंपोर्ट करीब 30% 35% आ गया, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा था। बिल्कुल तो ठीक ठीक है, हम खरीद रहे थे। सर, मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे सचदेव सर बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मिताली जी भी हमारे साथ हैं। मिताली जी यहाँ इंपॉर्टेंट ये था, दो चीजें। एक तो दुनिया जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में युद्ध लड़ रही थी, खतरा लड़ाई झगड़े का बढ़ रहा था।
एक वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा था, चाइना कहीं ना कहीं उस वर्ल्ड ऑर्डर में इंपॉर्टेंट हो रहा था। ऐसे में हमारा आज का ट्रंप के साथ ये डील, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुबह बातचीत, उसके बाद ट्रंप का 18% हमारा टैरिफ कर देना, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी, मैं स्पेसिफिकली आपसे मिताली जी, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, आपसे समझना चाहता हूं हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए किस तरह से एक बूस्टर का काम करेगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल साइंटन, काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन मैंने भी सुना यहाँ पर। तो अगर हम ये देखें, सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे में ये क्लियरली लिखा है कि यूएसए हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मतलब चाइना भी उस टॉप 3 की लिस्ट में है, लेकिन यूएसए आज भी हमारा 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और कुछ सेक्टर्स के लिए तो यूएस बहुत ही क्रिटिकल है, जैसे आईटी सेक्टर। मैं खुद कहती हूँ कि मैं आईटी सेक्टर में बड़ी हुई हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी एक आईटी कंपनी में थे। और उस टाइम पे जो हमने ग्रोथ देखी, वो सब मतलब वो लिटरली हर वीकेंड यूएस में जाते थे सेल्स करने के लिए, क्योंकि वहीं से बिजनेस आ रहा था। और आज भी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स यूएस ही जाते हैं। और अगर इंडिया को एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, अगर इंडिया को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो यूएस के साथ पार्टनरशिप एक बहुत ही उसका क्रिटिकल लीवर है। और ये दोनों देशों के लिए क्रिटिकल है, जी क्योंकि जी हम टेक्नोलॉजी नो हाउ लेना चाहते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि जो हमारी वर्कफोर्स है वो उनकी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में उन्हें आगे बढ़ाए। जैसे कि सत्या नडेला, सुंदर पिचाई और बहुत सारे भारतीयों ने वहां पर इतना कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बहुत सारे एक्सपोर्ट सेक्टर्स जो मर्चेंडाइज गुड्स एरिया में भी हैं, वो भी यूएस को एक बहुत बड़ा मार्केट मानते हैं, वो यूएस को एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट मानते हैं। और हमारी इकोनॉमी के लिए, जब हम आज 7.4% की ग्रोथ पर हैं, 10 जी साल में हमने इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ये पार्टनरशिप बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।